I don't tell it was not a dream. It was a dedication. Dedication with hard work. So it was a tough, troubling times. Though it has been delayed, it was not been denied. I know roads will not be so easy. It will be a difficult times. But still I have to manage things. नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। कर्नाटक की राजनीति आज एक नए मोड़ पर पहुंचने जा रही है। राज्य के वरिष्ठ नेता डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं और इसके साथ ही प्रदेश में सत्ता का एक नया अध्याय शुरू होगा। लेकिन शपथ ग्रहण से पहले शिव कुमार ने जिस तरह अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, उससे साफ है कि वो इस जिम्मेदारी को केवल एक पद नहीं बल्कि बड़ी चुनौती के रूप में देख रहे हैं। उन्होंने खुलकर स्वीकार किया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके सामने आसान रास्ता नहीं होगा, फिर भी वो पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ उन्होंने कहा, मैं विस्तार से आपको बताता हूं। दरअसल मुख्यमंत्री पद संभालने से पहले शिव कुमार ने कहा कि उन्हें देश और राज्य के लोगों ने जो विश्वास दिया है वो उसके लिए आभारी हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले समय में कर्नाटक विकास, निवेश और अवसरों के नए दौर में प्रवेश करेगा। उनका कहना था कि राज्य के किसान, महिलाएं, युवा, मजदूर और समाज के सभी वर्ग सरकार की प्राथमिकता में रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य केवल प्रशासन चलाना नहीं बल्कि लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना होगा। डीके शिव कुमार ने अपने बयान में यह भी माना कि मुख्यमंत्री बनने तक का सफर बिल्कुल आसान नहीं रहा। राजनीतिक उतार चढ़ाव, कई तरह की चुनौतियां और लंबे इंतजार के बाद उन्हें यह अवसर मिला है। हालांकि उन्होंने कहा कि कभी ऐसा नहीं लगा कि उनका मौका उनसे छीना गया। उनका मानना है कि मेहनत, धैर्य और पार्टी के प्रति समर्पण ने उन्हें यहां तक पहुंचाया है। उन्होंने इसे अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि कांग्रेस के एक साधारण कार्यकर्ता की सफलता बताया। शिव कुमार ने कांग्रेस नेतृत्व के प्रति भी आभार जताया। उन्होंने कहा कि गांधी नेहरू परिवार ने समय समय पर उन पर भरोसा जताया और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी। इसी विश्वास के कारण उन्होंने हमेशा पार्टी और उनके नेतृत्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखी। उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी का उदाहरण देते हुए कहा कि दोनों नेताओं ने सत्ता से ऊपर संगठन और जनता को महत्व दिया, जो उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है। अपने विजन को सामने रखते हुए डीके शिव कुमार ने कहा कि दुनिया की नजरें बेंगलुरु और कर्नाटक पर रहती हैं। देश का तकनीकी और नवाचार केंद्र होने के कारण राज्य की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। उनका मानना है कि कर्नाटक को नई ऊर्जा, नई सोच और नए नेतृत्व की आवश्यकता है। इसी वजह से उन्होंने प्रदेश में एक नए युवा युग की शुरुआत का दावा किया और कहा कि युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। गौरतलब है कि कांग्रेस सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के बाद नेतृत्व परिवर्तन का फैसला लिया गया। पिछले कई महीनों से मुख्यमंत्री पद में बदलाव की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में लगातार चल रही थी। आखिरकार मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के इस्तीफे के बाद स्थिति स्पष्ट हो गई और डीके शिव कुमार के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता खुल गया। कांग्रेस विधायक दल ने भी उन्हें अपना नेता चुनकर नेतृत्व परिवर्तन पर मुहर लगा दी है। इधर नई सरकार के गठन को लेकर कांग्रेस नेतृत्व सक्रिय नजर आ रहा है। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें नए कैबिनेट की रूपरेखा और आगे की राजनीतिक रणनीति पर चर्चा की गई। माना जा रहा है कि नई टीम के जरिए कांग्रेस आगामी चुनावी चुनौतियों और प्रशासनिक प्राथमिकताओं को संतुलित करने की कोशिश करेगी। वहीं इस सत्ता परिवर्तन को लेकर विपक्ष हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि राज्य में विकास से ज्यादा ध्यान आंतरिक राजनीतिक समीकरणों पर दिया जा रहा है। भाजपा नेताओं का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों से कांग्रेस के भीतर नेतृत्व को लेकर संघर्ष चलता रहा, जिसका असर शासन व्यवस्था पर भी पड़ा है। हालांकि कांग्रेस इस बदलाव को संगठन की मजबूती और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बता रही है। शाम करीब 4 बजे बेंगलुरु में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के कई शीर्ष नेता शामिल होंगे। खास बात यह है कि समारोह को आम जनता से जोड़ने के लिए किसान प्रतिनिधियों, महिला समूहों, मजदूरों, सफाई कर्मचारियों और विभिन्न सामाजिक वर्गों के लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में डीके शिव कुमार अपने वादों को किस तरह जमीन पर उतारते हैं और कर्नाटक को किस दिशा में आगे लेकर जाते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।